प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष वहाँ साधना कर क्या करते थे, और वहाँ उनको सुख होते थे और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरु जी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरु जी आज हमें लाभ हो गया, और ईव उनकी ब्रांड मटी होगी। इसी जैसे सुखिन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आशा राम राणा वही सातो हम साला सर जाया करते, जब भी हुआ करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से, और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, तो खुद भगवान की भक्ति करते थे और को सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब उल्टे मार्ग, हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित हो गए। जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है, उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, और वहाँ उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और वहाँ का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णु साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया, अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है और गुरु संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है। जो भी ज्ञान वो देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। और साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे शालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी परमात्मा के लिए संत की खोज में चल पड़े। एक संत किसी गुफा में रहता था, उसकी बहुत बोलबाला था, प्रशंसा होती थी, सबकी जुबान पर चढ़े हुए थे, और वो महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में गुफा से निकला करता था। उसकी महिमा और प्रशंसा सुनकर वो बालक शंकराचार्य वहाँ पहुँच गया। 15-20 दिन वहीं बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जब वो बाहर आया, उसे अपने कल्याण के लिए मार्ग जानना चाहा। उसने क्या पाठ पढ़ा दिया कि जीव ही ब्रह्म है, तू खुद ही भगवान है, तू भूल गया अपने आप को, अपने आप में लौट जा, ये शरीर तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, हाड़-चाम का पुतला तू नहीं है, तू तो निर्लेप आत्मा है, बस तू खुद भगवान है। अब उस कोरे कागज पर जो लिख दिया उसने फाइनल मान लिया और इसी ज्ञान को आगे संसार में फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। तो उस समय भी हमारे पूर्वज जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि जीव ही भगवान है, जीव ही ब्रह्म है, फिर ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर वो करना क्या रह गया? फिर क्या करें बताओ? आप कह रहे हो जीव भगवान है और ये ज्ञान देते फिर ठीक, हमने पता लग गया, तू भी भगवान, हम भी भगवान, चल अपना काम कर। अब उसने सोचा भाई ऐसे तो ये पंथ बढ़ेगा नहीं, यह तो बहुत बात बिगड़ी, बात भी सच्ची है। जब भगवान है हम सारे, तो फिर क्रिया क्या रहेगी, फिर और साधना क्या करेंगे भी? तो उसने भी फिर शर्मिंदा होकर और कोई चारा ना देखकर, क्योंकि पिछले संस्कार उसमें भरे हुए थे श्री राम और श्री कृष्ण के, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की पूजा करा करो।
और तीर्थों पे मंदिरों में ये उसी के दोबारा उसी का पनपाया हुआ ये ज्ञान है। इस कारण से उसी परंपरा से आगे चलकर रूपदास नाम के एक संत थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार 68 तीर्थों पर घूम रहा था। जब वो वृंदावन के अंदर यानी मथुरा के अंदर पहुंचा, अब मथुरा की महिमा ये कैसे सुनाते हैं हमारे धर्मगुरु कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, क्रीड़ा की थी, भगवान कृष्ण वहाँ पर घूमा फिरा करते थे, उसके चरण टिके हुए हैं और उस तालाब में स्नान किया करते थे। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था, वहाँ जाने से कल्याण हो जाएगा। अरे भले आदमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अब आगे बताएंगे तो परमात्मा उनसे मिले। धर्मदास जी जैसा भी क्रिया बता रखी थी, मथुरा के तालाब में स्नान किया जिसको वो तीर्थ मानते हैं, और उसी में से एक लोटा जल का भर लाया। पहले तो कुछ स्थान गोबर, गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके लीपा, और फिर उसके ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछा कर पहले तो भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया, एक थाली में रख कर उसको फिर सारे कपड़े पहनाए, तलक तुलक लगाया, मुकुट रख दिया, और उसको धूप दीप देकर लगा गीता जी का पाठ नित्य नियम करता था। वो भगवान परमात्मा, वो सतपुरुष, वो हमारे पिता हमारे लिए भटक रहे हैं। वो उस समय काशी में रहा करते, काशी में प्रगट थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान प्रचार करूं,